Hello, welcome to today's podcast. This is Rahul. So I have Santosh Kakade with me here. Santosh bhai, how are you? Hi Rahul, I'm good. So welcome to today's our podcast. Thank you so much for inviting me here. So today's as of now अभी आजकल पैसा कितना अहमियत देता है लोगों के लिए. So आज का टॉपिक ही हम लोगों ने रखा है कि हाउ टू मेक मनी थ्रू द शेयर मार्केट. सो संतोष भाई जो है अपने ही इज़ अ वेरी गुड ट्रेडर इन शेयर मार्केट. सो संतोष भाई थोड़ा एक ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन हो जाए. Okay, so I am properly from small village of Maharashtra. Now I am staying in Mumbai. So as you know, everyone wants to earn money. People are finding new sources to earn the money. Especially from the pandemic situation, there were no jobs. People were at home and no money in their hand because many of them lose their job. And after that, people were searching new sources of income, and which we have seen through social media everywhere. There were lots of ads. People were not getting time to see the TV, watch the TV and all that thing before the pandemic, because they used to their daily task and all that thing. So in the pandemic situation, people they were at home only. So again and again they watching TV, they used to see that ads, different interviews of many people कि भाई इसने इतना पैसा कमाया, उतने इतना पैसा कमाया, मार्केट में बहुत पैसा है, तो हम भी कुछ ढूंढते हैं सोर्सेस. तो ऐसे बहुत लोग ढूंढ रहे थे. बट क्या विजुअली इम्पेयर्ड एक पर्सन है जिसके पास विजन नहीं है तो शेयर मार्केट में काम कर सकते मेरा हैं आपसे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि एज अ 100% ब्लाइंड, सो हाउ आर यू मैनेजिंग शेयर मार्केट ट्रेडिंग, बिकॉज इट्स वेरी रिस्की एज वेल, राइट? Yes, it is risky for all, whether it is blind or sighted. But for visually impaired people, there are many challenges. Before that, the applications which brokers are giving, different applications, those applications were not that much accessible. So when the pandemic came, after that situation, many blind people thinking about entering in the share market, and many of them entered 2020, 2021. Right. I opened my account in July 2021. Okay. सो एट दैट टाइम आई फाउंड कि बहुत सारे ऐप्स है जिनमें इश्यूज है, कोई एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो किसी का हेल्प लेके कुछ वॉच लिस्ट बनाना है, ये सब करना है. तो हम थोड़ा एक्सेसिबिलिटी के फील्ड में हम लोग काम करते हैं. तो आपने और हमने कई IRCTC को हमने मेल भेजे थे, HDFC बैंक का एप्लीकेशन एक्सेसिबल, जो कुछ इशू हो रहे थे उसमें, तो हमने वी ट्राई टू मेक दैट एप्लीकेशन कम्प्लीटली एक्सेसिबल फॉर आवर कम्युनिटी. तो उस टाइप के शेयर मार्केट में भी हमने बहुत सारे ऐसे फीडबैक दिए डिफरेंट ब्रोकर्स को, और उनको बोला कि एटलीस्ट बेसिक चीज़ जो है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए. तो अभी काफ़ी हद तक ये है कि आपको ऑर्डर लगाना है, कोई शेयर का प्राइस देखना है, तो वो सब चीज़ हम देख सकते हैं उस एप्लीकेशंस के थ्रू. बहुत सारे ऐप्स है ऐसे मार्केट में, तो हम देख सकते हैं. वो वहाँ पे इश्यूज़ बहुत है, वैसे कि आपको चार्ट देखना है, कैंडल्स वगैरह चेक करने. साइटेड लोगों को उनको कुछ नॉलेज नहीं रहेगा, तो भी वो कैंडल्स के थ्रू वो लोग देखते हैं कि दिस ग्राफ इज शोइंग गोइंग अप एंड अप, सो आई शुड एंटर हियर. इफ इट इज कमिंग डाउन, इट इज बिकमिंग इनटू रेड, सो आई शुड सेल ग्रीन. दैट इज different candle they are making. People are telling 5 minutes 10 minutes. हाँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, क्या पैटर्न बोलते हैं. वो साइटेड लोग जब पैटर्न देख लेते हैं कि भाई हाँ ये पैटर्न इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे W पैटर्न बना है, M पैटर्न बना है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, वो उनको पता है. हम क्या करते हैं, हम वो सब चार्ट नहीं दे सकते. बहुत सारे लोगों को हमने बोला कि इसको एक्सेसिबल बनाओ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई चार्ट एक्सेसिबल नहीं है ब्लाइंड लोगों के लिए. एक ब्रोकर था जिन्होंने लिटिल बिट कुछ पार्ट ऑफ दिस ग्राफ दे ट्राई टू मेक दैट एक्सेसिबल. तो वो थोड़ा सा मैनेजेबल था, बट आफ्टर 2-3 अपडेट्स अगेन वो इनएक्सेसिबल हो गया है. तो अभी नहीं देख सकते. हाँ, आप भी यूज़ करते हो, मैं भी ऐप करता हूँ, वो ऐप यूज़ करता हूँ, जिसमें कुछ दिन पहले ये आया था. अभी किसी ब्रोकर का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन था. तो ऐसा है. तो
मेरे को आप पूछोगे कि भाई आप क्या करते हो इसको मैनेज करने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा टेक्निकल स्टडी किया है इसका। जो पैरामीटर्स होते हैं, कोई शेयर आप बेच रहे हो या आप खरीद रहे हो, तो उसके पहले आपको क्या देखना चाहिए। तो उसमें जो आप कोई मोबाइल लेना है आपको भाटिया जी, आप क्या करोगे, मोबाइल लेना है तो आप 20 दिन पहले आपका रिसर्च चालू करोगे। करेक्ट। आप यूट्यूब पे जाओगे, आप इधर जाओगे, उधर जाओगे, अरे आप ये ढूंढोगे कि भाई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ये फोन यूज कर रहा है क्या, कर रहा है तो भाई इसका बैटरी क्या है, वो है, सब देखते हैं दुनियादारी। कौन सी वेबसाइट पे सस्ता मिल रहा है, किधर महंगा मिल रहा है, कौन SBI कार्ड पे ऑफर दे रहा है, HDFC, सब देखते हैं हम लोग। लेकिन पीपल ऑलवेज मेकिंग मिस्टेक व्हाइल परचेसिंग एनी शेयर। दे आर नॉट थिंकिंग, जस्ट समवन टोल्ड देम, अरे इसको बाय करो, इसको बाय करो, चलो बाय कर लिया। आपको 90 of the person I have seen like doing like that. लाइक ये ऐसे ही करते हैं। महेश ने बोला ये शेयर ले लो, ले लो तो ऊपर जाएगा तो ले लेते हैं। लेकिन होता ये है, उसमें रैली बना होता है पहले ही। ये शेयर ऑलरेडी उसके बॉटम से 15-20% चल चुका है, उसके बाद पीपल उसका चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये शेयर बहुत भागा है। अभी कुछ शेयर्स है जिनका रैली चलता है, रैली जब चलता है तब आपको कोई नहीं बताता है, और जब लोग बताना चालू कर देते तो वो 10-15% अप होता है ऑलरेडी, और तब आप जाके टॉप में खरीदते हो। आपने खरीदा टॉप में, 2-5 रुपए 20 रुपए आपको ऊपर दिख रहा है, अरे आप सोचोगे कि भाई 10 रुपए का शेयर 90 रुपए चला गया है, मैं 100 में क्यों बेचूं, मैं 150 का वेट करूंगा। लोग ये नहीं सोचते कि ये ऑलरेडी बढ़ चुका है तो कहीं तो उसको गिरना है। राइट। तो ऐसे टाइम पे अगर कोई शेयर बाय करना है आपको, तो आप उसका RSI इंडेक्स देखो, वो कहाँ पे काम कर रहा है, मनी फ्लो जो है उसका कितना फ्लो, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, वो देखो। MACD होता है चेक करने के लिए, आप वो चेक कर सकते हो। तो ये सब चीजें जो पैरामीटर्स आप चेक कर पाते हैं, सो आर दीज इन एक्सेसिबल? या these parameters are accessible. Okay. Which app I am using? So in that app I can see what is 50-day moving average, 20-day moving average of that particular share, but not in one place. We have to install many app for that. आपको कुछ ऐप में RSI मिलेगा, कोई दूसरे ऐप में आपको RSI नहीं दिखेगा। किस ऐप में आपको जो मूविंग एवरेज है वो दिखाता है कोई ऐप, तो दूसरे ऐप में वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी। जो अपर सर्किट लोअर सर्किट तो समझो पता चल जाता है, लेकिन कोई शेयर का रेजिस्टेंस क्या है, कि है ना कि भाई इस यहाँ से भाग रहा है शेयर, कुछ तो रेजिस्टेंस है जहाँ पे जाके उसको रुकना है, रिवर्स आना है। तो वो हमको देखना है कि हम शेयर परचेस कर रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस से कितना दूर है। अगर 52 वीक हाई के पास मेरा शेयर है तो मैं देखूंगा उसको कि कितना दूर है, 20-25 पॉइंट दूर है, तो वहाँ पे चांसेस बनते हैं कि भाई शेयर ऊपर जा सकता है। तो हम उस टाइम पे ये सब पैरामीटर्स देखेंगे, RSI देखेंगे, सब कुछ देखेंगे और देख। So Santosh bhai, as we see after post pandemic, lot of new traders, new investors are coming. So yes, what would you like to advise them basically, because security in terms of safety? So correct. So जैसे मैं आपके लास्ट क्वेश्चन के उसमें बता रहा था कि छोटा से छोटा चीज़ लेने से पहले हम लोग 10 बार सोचते हैं। तो दिस इज हार्ड अर्न मनी, राइट? ये हमको किसी से मिला नहीं है, ये हमने मेहनत करके कमाया है और आप डालने जा रहे हो। आप सिर्फ यही सोच रहे हो कि भाई ये डबल हो जाएगा। कोई भी एक चीज़ का कोई ये होता है कि ऐसा किसी ने बोल दिया डबल होगा तो इट मीन्स ये होगा ही, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली किसी के बोलने पर ना। यस, मार्केट में बहुत बड़े बड़े गेम चलते हैं, बहुत ट्रैप्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो ट्रैप से आपको बचना है। और मैं तो बहुत बार ऐसी सलाह देता हूँ लोगों को कि भाई चलती ट्रेन में मत चढ़ो। आप चलती ट्रेन में चढ़ने का कोशिश करोगे वो आपको हार्मफुल है, आप गिर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको फंडामेंटल है शेयर का, टेक्निकल एनालिसिस है। मानता हूँ कि सभी लोग टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते। एटलीस्ट कोई एक सेक्टर में आप पैसा डाल रहे हो तो आपको ये तो पता होगा कि ये जो सेक्टर है ग्रोइंग है, आगे इसमें कुछ कितने चांसेस है बढ़ने के, वो तो एटलीस्ट आप ढूंढ सकते हो। कोई ई-व्हीकल के बारे में आप सोच रहे हो, आप पहला तो आपको ये सोचना है कि आपको क्या खरीदना है और क्यों खरीदना है।
आपका उसके पीछे का मकसद क्या है? अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हो, फिर आप सेक्टर ढूंढोगे कौन से सेक्टर के साथ आपको जाना अच्छा लगेगा। उस सेक्टर के बाद आप देखोगे कि ये सेक्टर में नंबर 1 कंपनी कौन सा है। राइट। और नंबर 1 कंपनी के साथ जाना है तो जा सकते हो, बहुत लोग जाते भी हैं, लेकिन मेरा ये व्यू है कि उस सेक्टर में जो नंबर 2 की कंपनी है आप उसके साथ जाओ। क्यों? कि ये जो नंबर 1 है ना, इसको टक्कर देने वाला कोई तो है उसके पीछे से जो आगे जाना चाहता है। तो वो आगे जाना चाहता है, इट मीन्स उसको डर है कि कोई तो मेरे आगे है, अगर मैं किसी भी चीज़ में कम पड़ता हूँ तो ये मेरे बहुत आगे निकल जाएगा। और हर एक को ये होता है ना कि मैं आगे क्यों ना जाऊँ। तो उसके लिए जो नंबर 2 वाली जो कंपनी होती है वो आगे जाने की कोशिश हमेशा करती रहती है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हैं। आजकल आप मार्केट में देखते हो HDFC बैंक, जिसको 1 नंबर का शेयर अभी भी कहा जाता है, लेकिन उसके पीछे से कई बैंक्स ऐसे हैं कि जो उसके नज़दीक जा रहे हैं। अभी उनका वैल्यूएशन बहुत सही है, कुछ शेयर्स जो है डबल वैल्यूएशन के, कितने बुक वैल्यू उसका क्या होता है, और 6 टाइम्स चल रहे हैं वो शेयर्स उसके। तो हम ऐसे शेयर्स के पीछे जाते हैं। 6 टाइम चल रहा है तो क्यों चल रहा है, मतलब उसका आप देखो, उसका फंडामेंटल देखो, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। कर्जा तो होता है, ये बिजनेस रन करना है तो कर्जा लेगी कंपनी, लेकिन किस पर्पज से लिया है, किस वे में वो कर्जा को मैनेज कर रहे हैं, आगे क्वार्टरली रिजल्ट में उनका वो कर्जा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है उनके पास, वो सब एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब पे देखो इस कंपनी का फंडामेंटल क्या है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं फंडामेंटली हम पहले एनालिसिस करें। हाँ, यस, वी शुड चूज द स्टॉक, राइट। करेक्ट। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे वर्किंग प्रोफेशनल लोग रहते हैं, दे डोंट हैव टाइम फॉर एनालिसिस, एंड सम ऑफ देम आर आल्सो नॉट अलाउड टू डू द ट्रेडिंग। Correct. So what would you recommend them to invest, because they are also earning and they also would like to invest their money in proper place. Yeah. And nowadays in bank we don't have such that much interest banks correct. are not giving. So market is the best option for that. So what I'm thinking ki we should invest some of our money in share market. Not all. Some people are thinking that ki next salary will come, I will put 50,000 rupees in market. Correct. So it will be burden on you to manage your expenses. So systematically we can do SIP. कोई एक शेयर ले लो, उसमें आप एक पर्टिकुलर अमाउंट आपका महीने का फिक्स करो कि ऑन विच डेट आई विल बी पुटिंग सो मच, दिस मच अमाउंट इन दिस शेयर एवरी मंथ। उससे होगा ये कि आपका एक 500 रुपये का शेयर है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ आपको 450 में मिलेगा, कभी 510 में मिलेगा, या ऐसा हो सकता है। तो SIP वो लोग कर सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन भी उनके लिए सही है, उसका एक SIP कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के जॉब लोकेशन, मतलब उनका जो रूल्स होता है उसमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है उनको कि आप मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग नहीं कर सकते इट मीन्स आपको बाय टुडे सेल टुमारो, जो स्विंग ट्रेडिंग होता है वो आप नहीं कर सकते। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन शेयर मार्केट। तो उस वे में आप लॉन्ग टर्म का कोई भी एक बिजनेस आपके माइंड में लगता है कि आने वाले 10 साल में ये कुछ अच्छा प्रोग्रेस कर सकता है, तो आप ऐसे शेयर के साथ जा सकते हो। अब CAGR देखो, उसका साल का ग्रोथ रेट कितना है, और ग्रोथ रेट आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ रेट आपको कंपनी दे रही है, और नेक्स्ट आने वाले 4-5 सालों में, 10 सालों में इनका बिजनेस जो है किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, अफेक्ट तो होता ही है, बट कम अफेक्ट होगा। मिनिमल जो बोलते हैं हम लोग, उसका अफेक्ट होगा बिजनेस। उस बिजनेस को चूज करो, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर ले लो। कुछ लोग बोलते हैं ले लो और भूल जाओ, आई विल नॉट टेल दैट। लेना और भूल जाना इज नॉट गुड थिंग इन टुडेज मार्केट। राइट। मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल। आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम यू शुड review your portfolio, you should look into it. Correct. And after this July 2024, our finance minister changed that long term and short term capital gain. So in that perspective, if you are holding good share within the year,
you will not see ups and down in that share. Ups and downs are there, but CAGR अगर साल का अच्छा दे रहा है कंपनी तो वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो आपको अगर बेचना है उस मामले में तो आप 1 साल के बाद उसका विचार कर सकते हो कि अगर मेरे को ज्यादा देर होल्ड ना करें। हाँ, तो आपको 20% रिटर्न मिल रहा है 1 साल में, तो आप री इन्वेस्ट करो उसके बाद में। करेक्ट, किसी और कंपनी में जाओ, वही कंपनी अच्छी लगती है आपको तो आप पार्शियली प्रॉफिट बुक करते रहो आप, क्योंकि ये कंपनी किसी भी कंपनी ऐसी नहीं, कोई नहीं होती कि जो हमेशा ऊपर ही जाएगी। एक सर्टन टाइम के बाद वो वापस नीचे आएगी। तो आप आपका पैसा भी उस टाइप से मैनेज करते रहो और प्रॉफिट बुक करते रहो ऊपर के साइड में। थैंक यू सो मच संतोष भाई फॉर योर गुड एडवाइस टू आवर ऑडियंस, and well, I again thank you so much to come to this podcast. Okay guys, see you again Santosh bhai. Thank you so much.